अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है जिसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये वो टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन जनरली मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है। एक्सपेंशन का वर्ड जिसे एक्सपेंड हम कहते हैं। एक्सपेंड क्या हो जाता है? फैल जाना, ठीक हो जाना, ये साइज में इंक्रीज़ कर जाना। जबकि अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना, ठीक हो गया। थर्मल का वर्ड किससे निकला है? हीट से, हीट के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, हीट दी जाती है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और जब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब वही मॉलिक्यूल्स अपनी हीट रिलीज़ करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये तो मैंने जनरली आपको इसके बारे में बताया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर व्हेन दे आर हीटेड, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल्स के पास कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो कितना मूव कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं और कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक हो गया। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हीट कितनी ज़्यादा है या हीट कितनी कम है, उससे हम क्या कहते हैं? हमारा बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। वो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हम मेजर कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा मॉलिक्यूल्स, मैं किसी एटम की बात कर लूँ, सॉलिड्स की बात कर लूँ, लिक्विड्स की बात कर लूँ या गैसेस की बात कर लूँ, मैटर की चाहे कोई भी फॉर्म हो, जब उसे हीट किया जाता है तो हीट करने के रिजल्ट में मॉलिक्यूल क्या करते हैं? हीट मिल रही है, इसका मतलब है हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हीट के रिजल्ट में क्या कर रहे हैं? वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल्स को फ़र्ज़ करें हमने सॉलिड को हीट दी तो मॉलिक्यूल्स सॉलिड की क्या करेंगे? हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक हो गया। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करेंगे फास्टर, ठीक हो गया। अब ये जो प्रोसेस होता है मूवमेंट का, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कहते हैं। ये क्यों होता है? याद रखिएगा जब कभी भी मॉलिक्यूल्स को हीट दी जाती है, एनर्जी दी जाती है बहुत ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? तेज़ी से मूव करते हैं। जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा फास्ट मूविंग होगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक हो गया। उतने ही फास्ट मूवमेंट शो करेंगे मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो आप तेज़ी से हर काम कर सकते हैं कि नहीं, ठीक हो गया। आप मतलब तेज़ी से स्पीड अप हो जाते हैं, फ़ौरन से अपना हर काम कंप्लीट कर देते हैं। तो यही बात होती है मॉलिक्यूल्स की भी। जब मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक हो गया। एक्साइटेड होने के रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? तेज़ी से मूव करते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकराने लग जाते हैं और इसी कोलिजन को, टकराना किसे कहते हैं? कोलिजन को कहते हैं। और इसी कोलिजन की वजह से वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और जब दूर जाते हैं तो इसका मतलब है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और स्प्रेड आउट किसे हम कहते हैं? एक्सपेंशन को कहते हैं। इसका मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी थी उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो गए। क्लियर हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं कि जिसमें हम सॉलिड को या कोई भी स्टेट है मैटर की, उसे अगर हम हीट देते हैं तो हीट देने के रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूँगी किसकी? कॉन्ट्रैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल वही मॉलिक्यूल्स जिनको हमने हीट दी थी वो थोड़े टाइम बाद अपनी हीट रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। या मैंने कोई और सॉलिड मॉलिक्यूल्स ले लिए और उन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? ठंडे पानी में डाल दिया, ठीक हो गया। ठंडे पानी में डाल दिया तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कोल्डर हो जाएंगे, ठीक है। उनकी एनर्जी, फॉर एग्जांपल पहले वो थोड़े हीटेड थे लेकिन अब उनकी सारी की सारी एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी। अब उनकी इंटरनल एनर्जी जो थी, हीट जो थी, वो क्या होगी? ये कम हो गई है, लेस एनर्जी हुई। मॉलिक्यूल्स, अब आप अपनी एग्जांपल ले लें, लेस एनर्जी होती है आपके अंदर तो आप
काम करना मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ भी यही सिचुएशन होती है। जब मॉलिक्यूल्स की लेस एनर्जी हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कम कर देते हैं या मूव करना स्टॉप कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसी मूवमेंट को स्टॉप करने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक्सपेंशन में क्या हुआ था, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वहाँ पे एक्साइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर देते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब इसलिए आ जाते हैं क्योंकि अब उनके पास एनर्जी बिल्कुल नहीं है, उनमें कोई कोलिजन नहीं हो रही, ठीक हो गया। और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो करीब आने के रिजल्ट में उनके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, वो उनका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कि थर्मल एक्सपेंशन में मॉलिक्यूल्स को हीट दी जाती है, उनकी स्पीड तेज़ हो जाती है, वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के रिजल्ट में वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन के। हीट इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाएगा। जबकि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि वही हीट मॉलिक्यूल जब रिलीज करते हैं तो पहले वो कोलाइड कर रहे थे, अब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब कोलिजन ख़त्म हो जाएगी, कोई किसी की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, साइज़ में, वॉल्यूम में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कम हो जाएगा उनका वॉल्यूम, ठीक हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। अब इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगी कि आया थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। क्लियर हो गया है सबको?